हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये टाइम है सुबह का, मतलब पहले जग के और तुरंत ही इन कामों में लग गए हैं। तो जगे थे, पानी पिए, झाड़ू अभी नहीं लगाए हैं, दरवाज़ा खोल दिए हैं और उसके बाद यहाँ कवर निकाल लेंगे क्योंकि सारी साफ़ सफाई तो हो गई है। बस अब बेड बिस्तर रह गया था तो यहाँ से कवर निकाल लेंगे, तकिया का कवर निकाल लेंगे, बेडशीट निकाल लेंगे और उसके बाद झाड़ू लगाएंगे क्योंकि लगे हाथ सारे काम करते चलते हैं तो सही रहता है। उतनी जल्दी जल्दी होती नहीं है तो और घबराहट भी नहीं होती है। तो इसीलिए सुबह निकाल लिए हैं कवर और उसके बाद यहाँ से पर्दे भी निकाल लेंगे। इसको भी धोना है तो सारे पर्दे पहले निकाल लेंगे। और हम वॉइस ओवर सुबह ही कर रहे हैं तो इसलिए आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लग रहा होगा। तो यहाँ से कवर निकाल लिए हैं और उसके बाद अब लगेगी हमारी झाड़ू। सारे रूमों के मतलब दरवाजे का, किचन का भी पर्दे निकाल लिए थे हम और उसके बाद अब लगा लेते हैं झाड़ू। और मॉर्निंग रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की हूँ। और उसके बाद कपड़े बहुत ज़्यादा हो गया था तो सारे कपड़े को हम बड़े वाले टब में गोद लिए थे, मतलब फुला लिए थे डिटर्जेंट से और थोड़े से गुनगुने पानी से। तो पहले ये टेडी है तो इसको साफ़ कर लेंगे, हल्के हल्के से धूल पड़ गए थे। और ये टेडी गांव पे हम रखे हुए थे तो इस बार जब गए थे तो बच्चों को मन किया तो ले आया। एक तो था पर ये दोनों वहीं रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पर उतना खेलना वलना होता नहीं है। तो इस बार ये लोग को मन किया तो ले आया। और ये देखिए सूर्य देव भी पूरे अच्छी तरह से आ गए हैं। तो आधा से ज़्यादा कपड़ा हमारा धुला गया था तो यहाँ रख दिए हैं। और उसके बाद नहाना धोवाना खाना पीना सब हो गया था तो मेथी ले आए थे। और मेथी को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक पत्ती निकालना पड़ती है। तो यहाँ पर अच्छी धूप लग रही थी तो बैठे हुए थे, मतलब बैठे क्या बैठ जाते हैं यहाँ पर धूप लेने के लिए। तो यहाँ पर बैठे थे तो सोच रहे थे कि मेथी के पत्ते भी साफ़ कर लेते हैं तो दोनों काम हो जाएगी, हल्की सी धूप भी लग जाएगी और पत्ते भी हमारे साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ बैठे ही थे तो कुछ हमको दिख गया तो सोचे आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दें। तो ये देखिए यहाँ पर अभी झाड़ियों में आप लोगों को दिखा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि भाग जाएगा सब। ढेर सारे नेवले थे, मतलब ये तीनों बच्चे हैं। इसकी माँ ऊपर चढ़ गई है और इसे ले जाने वाली थी, तब तक हम लोग खड़े हो गए थे तो वो डर रही थी कि मेरे बच्चों को ले जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर से वो झांक रही थी और नीचे ये तीनों बच्चे थे। तो चलिए ये सब जैसे ही आया भाग गया सारा नेवला। उसके बाद अब हम चल रहे हैं घर में। और ये देखिए कितनी फूल, अड़हुल के फूल गए हैं। मतलब सुबह तोड़ने जब गए थे तो सब कली था, ऐसा लग रहा था कि ये फूल नहीं होगा, कली ही है, इसलिए कोई तोड़ा ही नहीं। नहीं तो फूल बचता नहीं है, पूजा के लिए भगवान के लिए चला जाता है। और जैसे ही खिली हुई धूप निकली सारे फूल खिल गए तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे तो एक भी फूल अड़हुल का मिलता नहीं है देखने के लिए, सुबह सुबह ही लोग तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर गुलाब भी फूला था और गेंदा भी, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद अब यहाँ आ गए हैं हम, मेथी को धो के छान के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी निचुड़ जाए, फिर अपने कामों में लगेंगे। तो बहुत गंदे होते हैं ना मेथी के पत्ते, मतलब बहुत ही मिट्टी था इसमें, एक पानी से धोने से काम नहीं चलेगा। 5-6 पानी, मतलब 5-6 बार हम धोएं तब जाके कहीं फ्रेश लगने लगा था। तो यहाँ पर हम धो लेंगे। और हमारे हाथों में चूड़ियाँ टूट गई है और अभी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, एक एक चूड़ी पहने हुए हैं,
26 जनवरी को ही चूड़ी डाले थे, तभी से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो चलिए हमारी सब्जी भी धुला गई है और उसके बाद पर्दे हमारे सूख गए थे, क्योंकि हल्के भी धूप लगती है तो, और धूप बहुत अच्छी हो रही है तो इसलिए जल्दी सूख गया था। और बाबू सोया हुआ था हमारा और हम धीरे धीरे काम कर रहे थे कि जगे नहीं, पर वो क्योंकि जग जाता है तो इतनी शैतानी करता है कि इसमें ही टाइम बीत जाता है हमारा। और बहुत धीरे धीरे कर रहे थे पर वो जग गया, ये देखिए जग के चला आया और इसका सवाल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। गंदा क्या, यहाँ पानी के काम करते हैं तो हल्के हल्के से छींटे हो जाते हैं तो वाइट वाइट दिखने लगता है। आप लोगों को फ्रेश दिख रहा होगा, उतना समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन गंदा हो गया था हमारा। तो पूरे कमरे की साफ़ सफाई कर ही रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़ें। और आज से हमारे पूरे घर की साफ़ सफाई ख़त्म, मतलब 6 दिन लग गया हमको साफ़ सफाई करने में। पूरा धीरे धीरे कर रहे थे एक एक ठो, बस इसीलिए। तो यहाँ पर गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देने पे पानी भी सूख जाता है और लाइट आ जाती है। तो देखिए आप लोगों को समझ में शायद आ रहा होगा कि अब हमारी वॉशिंग मशीन एकदम चमक गई है। ऐसे तो कपड़े धोने के बाद फिर से पोंछ देते हैं, इसीलिए उतने ज़्यादा गंदा है नहीं, पर इस समय मशीन की उतनी यूज हो नहीं रही है इसलिए थोड़ा सा पोंछ दिए हैं और फिर लगा देंगे कवर। और यहाँ पर पानी गर्म होता है तो यहीं पे लगा दिए हैं। और उसके बाद अब खिड़कियों की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी। हल्के हल्के से धूल आ जाते हैं, बाहर का खेत का घर है इसलिए। और ये देखिए खिड़की खोलने के बाद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितनी अच्छी एकदम खिली हुई धूप निकली हुई है। और अब दिन थोड़ा समझ में आ रहा है, बड़ा होने लगा है, नहीं तो कब दिन ख़त्म हो जा रहा था, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था और दिन ख़त्म हो जा रही थी, पता भी नहीं चल रहा था। तो चलिए इस खिड़की की साफ़ सफाई हो गई है, मतलब दोनों तीनों कमरों की, दोनों में दो दो खिड़कियां हैं तो साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर अपना बेडशीट वगैरह लगा लेंगे। तो ये काम हमारी संडे का आज ही निपट गया। तो ऐसा लग रहा है कि संडे को कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारे काम हम संडे को ही निपटा लिए थे। और उसके बाद ये कंघी स्टैंड जो बनाए थे तो इसको हम धोए नहीं थे, ऐसे ही लगा दिए थे। तो पता नहीं मन नहीं मान रहा था तो इसको भी धो लिए थे, क्योंकि साफ़ सफाई लगा ही है तो चारों तरफ से करते चले तो सही रहता है। तो यहाँ पर कंघी स्टैंड में सब अपने जो भी लगाना था वो लगा दिए हैं। और बच्चों का यही होता है, रोज़ डेली का होता है, जैसे ही समेटेंगे आएगा सब फैला के रख देगा। ये है ये दोनों का स्टडी टेबल, तो यहाँ पर बराबर फैला के कुछ ना कुछ रखता ही है। तो यहाँ पे भी लगे हाथ समेटते चलेंगे। और उसके बाद यहाँ की बेड भी लगा देंगे। अब इसमें कवर नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि बस इसी महीने ठंडी लगेगी, मार्च में तो हल्की हल्की गर्माहट सी होने लगती है, तो फिर इसको भी धोना पड़ेगा और कवर भी धोना पड़ेगा, इसीलिए कवर नहीं लगाएंगे। अब कवर धो के रख देंगे और बस 10-5 दिन की और है, उसके बाद फिर उसको भी धो देंगे। रजाई निकाले ही हैं तो उसको भी धोना है, तो धो दिए हैं तो कवर नहीं निकालेंगे। और यहाँ पर लगा लेते हैं बेडशीट और उसके बाद चलते हैं अब दूसरे कमरों में। और सबसे ज़्यादा यही भारी लगता है मुझे, इसका कवर लगाना डबल से भी बड़ा हो जाता है। 2 चौकी का है, मतलब 2 चौकी का बड़ा वाला चौकी से है, तो अकेले कवर लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, पर इनकी वेट अगर हम करें तो कुछ काम हमारा होगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हो जाएगी। तो बस इसीलिए लगा लेते हैं इसकी भी कवर और सिलाई कर लेते हैं,
तब इस पे बेडशीट भी लगा देंगे। तो ये देखिए बेड हमारा लग गया है इस कमरे का भी, और कवर सील दिए थे तो इसका कवर भी लगा के और इसे भी सील देंगे। नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को खिलवाड़ खेलने में तकिया कहीं और कवर कहीं दिखता है और गंदे भी हो जाते हैं, तो इसको भी हम सील लेते हैं। और अभी बेटी नहीं आई हुई है, उसका ही इंतज़ार कर रहे थे और टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। दिन भर समय हमारा निकल गया, लेकिन ये है कि संडे का काम हमारा निपट गया और बहुत ही हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था मुझे। बहुत ही मतलब अंदर से खुशी मिल रही थी कि हमारा पूरा घर अब जाके क्लीन हो गया है। तो इस तरह से साफ़ सफाई होती है। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े ले आए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, और बेटी भी स्कूल से आ गई थी, अभी आई है तो वो कपड़ा चेंज कर रही है और हम कपड़े फोल्ड कर लेंगे। आज तो कपड़ा मेरा कम निकला है पर कपड़े कल ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए आज कपड़े आधा से मतलब कवर, बेडशीट, पर्दे ये सब धो लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसकी ड्रेस रह जाएगी और जो पहने होते हैं तो संडे को हम साफ़ कर लेते हैं, तो वही कपड़े हो जाएंगे। तो वो तो आप लोगों को संडे का ब्लॉग देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमारे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और उसके बाद अब आ गए हैं हम किचन में, क्योंकि अभी झाड़ू लगाना बाकी है। पहले बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि बेटी आ गई है और खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम कामों में अपने लगेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं रोटी और दे देंगे ये लोग को खाने के लिए। तो सुबह खिचड़ी बनाए थे हम, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, तो इसीलिए तो अभी दूध रोटी ये लोग खा लेगा। और उसके बाद चावल चुने थे, पहले ही चुन लिए थे, नए वाले चावल हैं तो चुन लिए थे। तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा सूप से साफ़ कर लेते हैं, पर कुछ निकला नहीं, मन नहीं मान रहा था, इसीलिए सोच रहे थे कि थोड़ा सा सूप से देख लेते हैं। पर अभी नया है तो इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा था, तो हल्के हल्के से देख लेते हैं। और चुन तो लिए ही हैं तो चावल भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि खाने वाला चावल हमारा ख़त्म हो गया था। और बाबू की शैतानी तो चलती रहती है, वो बीच में मम्मी मतलब उसका सबसे ज़्यादा ये है कि सवाल ही नहीं ख़त्म होता है। और खाना पीना होने के बाद इधर किचन भी हम क्लीन कर लिए थे, तब आए थे चावल साफ़ करने के लिए। तो चलिए हमारी चावल भी हो गई है, उसके बाद लगा लेते हैं घर में झाड़ू, क्योंकि चारों तरफ से काम और खिड़की वगैरह पोछे हैं तो हल्का हल्का सा धूल भी हो गया है। और शाम की हमारी झाड़ू लगती ही है, तो शाम वाली झाड़ू लगा लेते हैं। बड़ा ही सुकून मिलता है जब अपने घर की पूरी तरह साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो चलिए हमारी साफ़ सफाई हो गई है अपने घर की, और अपना घर का क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से हो गई है। और उसके बाद अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया है। बच्चों का ड्रेस आयरन करना है, तो समय निकाल के देखते हैं कब करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा और भी मुझे काम है, तो हर वीडियो शूट नहीं हो पाता है। और कोशिश करते हैं कि जितना भी हम कुछ भी करें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर पौधान भी हम धो दिए थे, तो ये भी हम रख देते हैं अपनी जगह पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी पूरे कमरे की किचन, रूम, सारा बेड वगैरह सब सफाई अभियान मतलब ख़त्म हो गई। सारा काम ख़त्म कर लिए, सारी साफ़ सफाई हो गई। और आज से नहीं, कल से मेरा रूटीन कुछ और ही स्टार्ट होने वाला है। और टाइम हो गया है 7 बज गया है, 7 बज गया है और चल रहे हैं हम अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो घर फ्रेश हो जाता है तो अंदर से बहुत ही खुशी मिलती है, और कहीं भी जाओ तो फ्रेश फ्रेश लगता है।
तो पूरे और मेरे रूम सारे साफ सफाई हो गई है और बस अब बनाना खाना रह गया है। तो चल रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ठंडी पूरा निकल गई और ये डिश नहीं खाए हम, तो अभी ठंडी है और बनाने चल रहे हैं और वो डिश आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो रख दिए हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल और तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद डाल देंगे जीरा, और जीरा हल्का सा चटक जाए तो फिर हम डाल देंगे ढेर सारे लहसुन और हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं लाल मिर्च, और फिर हम आलू डाल के हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा मतलब थोड़ा सा उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर मसाला डालना मतलब वीडियो हमारा बंद हो गया था, तो यहाँ पर वही बेसिक मसाले डाले हैं हम। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाले हैं, और उसके बाद और थोड़ी सी हल्दी डाले हैं, और फिर टमाटर डाले थे, और उसको भूनने के बाद डाल दिए थे हम मेथी। तो हम बनाने जा रहे थे आलू और मेथी की सब्ज़ी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। इस विंटर सीजन में हम मेथी नहीं खाए थे, तो अब मिल रही है हमारे यहाँ, तो ले आए थे ये। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना लेंगे हम, और फिर और भी कुछ बनाए थे, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए स्किप कर दिए हैं और थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए थे। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो रख दिए हैं तवा, बना लेंगे रोटियाँ, और खाना हमारा रेडी हो गया है। तो सब लोगों के लिए निकल रही है थाली, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर हरी धनिया की चटनी और चोखा और मेथी आलू की सब्जी और रोटी, और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहे, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे।